सीधा रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर कोरोना पर महाराष्ट्र सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए कई शहरों में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया है। बता दें आपको वो कौन से जिले हैं जो लॉकडाउन से प्रभावित होंगे। उनमें महाराष्ट्र का अमरावती जिला आ रहा है, अकोला और यवतमाल। ये वो 3 जिले हैं जहां पर पाबंदी लगी है एक बार फिर से लॉकडाउन की। अमरावती में हर रोज कोरोना के तकरीबन 500 केस निकल रहे हैं, तो वहीं यवतमाल में जनवरी से कोरोना के 1667 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। यही नहीं, मुंबई को लेकर भी नई गाइडलाइंस जारी की गई है। मुंबई में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लगातार महाराष्ट्र से कोरोना के मामले आने का सिलसिला जारी है, जिसके बाद सरकार पहले ही हिंट दे चुकी थी लोगों की कि यदि उन्होंने कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया और इसी तरीके से मामले बढ़ते रहे तो एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और अब असर दिख रहा है। देखिए, आप लॉकडाउन लगा दिया गया है। यवतमाल, अकोला और अमरावती ये 3 जिले हैं जहां पर लॉकडाउन लग चुका है एक बार फिर से। तो वहीं मुंबई के लिए एक बार फिर से नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। महाराष्ट्र सरकार का सख्त फैसला इसे कह रहे हैं। This spirit of collaboration is a valuable takeaway from this pandemic. महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अब लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार सख्त हो गई है। थोड़ी चिंता हो रही है। 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, ये मंत्र जैसे ही लोग भूलने लगे, देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कमजोर कोने उभर आए और भारत के कई राज्यों में कोरोना दोबारा सिर उठाने लगा। कोरोना कंट्रोल करने के लिए महाराष्ट्र के कई शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। अमरावती, अकोला और यवतमाल जैसे शहरों में पाबंदियों का दौर लौट आया है। थोड़ी चिंता हो रही है। लोग अभी भी ट्रेन से आ जा रहे हैं, बाकी भी मास्क तो यूज ही नहीं करते। इस कारण अभी लोग ये अपने रुग्ण की संख्या बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि 18 फरवरी को पूरे देश में कोरोना के करीब 12,517 नए मरीज मिले, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1000 के करीब रह गई है। एक तरफ देश के दूसरे महानगरों की तुलना में दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या में काफी तेजी से कमी आई है, लेकिन मुंबई में मामले बढ़ने से खतरा बरकरार है। तो चिंता हो रही है, तो मुझे लगता है थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बीएमसी मुंबई में कोरोना मामलों में फिर से तेजी आने से चिंतित है और चेतावनी दे चुकी है कि अगर कोरोना मामलों में वृद्धि नहीं रुकी, मुंबई में सख्त पाबंदियां लगाने पर मजबूर होना पड़ेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में महाराष्ट्र के तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद थे और साथ ही राज्य के बड़े अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक का हिस्सा बने। इस दौरान सरकार ने यह फैसला लिया कि जिन जिन इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां पर अब प्रशासन सख्ती से पेश आएगी। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर चिंता ऐसे ही नहीं है, जरा इन आंकड़ों पर गौर करें। 17 फरवरी को महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के कुल 4,787 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 40 लोगों की मौत हुई। 16 फरवरी को 3,663 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए और इस दिन भी 39 लोगों की कोरोना के चलते जान गई। 15 फरवरी को 3,365 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए, जबकि 23 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई। अब जरा ये भी देख लीजिए कि महाराष्ट्र के वे कौन से 3 जिले हैं जहां पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। पुणे में पिछले 24 घंटे में 864 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद मुंबई का नंबर आता है, जहां पिछले 24 घंटे में 721 कोरोना संक्रमण के नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 3 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई। अमरावती जिले में भी पिछले 24 घंटे में 625 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ाना शुरू कर दिया है। अमरावती, अकोला, यवतमाल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने उद्धव सरकार को कड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है। तीनों जिलों में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अमरावती में पिछले कुछ दिनों से औसतन 400 से 500 मामले आ रहे हैं। पिछले महीने यहां कोरोना के 2016 केस आए थे, वहीं फरवरी के 18 दिनों में अब तक 5000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। अमरावती में अब तक 27,874 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं यवतमाल में जनवरी के महीने में कोरोना संक्रमण के 1667 मामले सामने आए थे, जबकि फरवरी के 18 दिनों में अब तक 1100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना के चपेट में आ गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने खुद इसकी जानकारी दी है। वहीं दिल्ली में भी पिछले 24 घंटे में 2 मौत से सरकार में खलबली है। 2 मौत के बाद दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 10,896 पहुंच गया है। इस बीच इन 2 तस्वीरों को देखिए। नंदनगरी में कोरोना वॉरियर राजकुमार और जौहरीपुर में ओमपाल का घर। राजकुमार और ओमपाल दोनों कोरोना वॉरियर थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री इन्हीं कोरोना वॉरियर के परिवार से मिलने यहाँ पहुंचे हैं। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1053 रह गई है, जिसमें होम आइसोलेशन में 434 मरीज हैं, जबकि आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण दर 0.22% रह गई है। वहीं रिकवरी दर 98.12% तक पहुंच गई है, यानी 98% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कुल 130 केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 6,37,445 तक पहुंच गया है। जाहिर है दिल्ली के आंकड़े बता रहे हैं कि राजधानी में कोरोना काबू में आ चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े डराने वाले हैं और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए फिर से नई गाइडलाइंस जारी की है। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।